ठीक है। पैटर्न के कुछ और टाइप्स होते हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 1 2 2 3 3 3 इस तरीके का भी एक पैटर्न आता है। ठीक है, तो इस टाइप के पैटर्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, हमने आपको बताया था कि पैटर्न कोई भी हो, सबसे पहले हमको क्या देखना है, रो, नंबर ऑफ रोज। रो के लिए हम आर ले लेते हैं, कॉलम के लिए क्या लेते हैं, सी, और वैल्यू के लिए एक अलग से वेरिएबल ले लेंगे ए नाम का। ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, बी ले सकते हो, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन वैल्यू के लिए हम एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं। अब हमने एक चीज कल आपको बताया था, है ना, कि जब जब हर एक रो की शुरुआत सेम वैल्यू से होगी, उस केस में हम वेरिएबल को वैल्यू यहाँ ना देके रो के बाद देंगे, है ना, रो के ठीक नीचे, जो रो वाला लूप चलेगा उसी के ठीक नीचे हम देंगे। लेकिन अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखा जाए, इस पैटर्न में देखिए फर्स्ट रो की शुरुआत किससे हुई है, 1 से, सेकेंड रो की शुरुआत 2 से, थर्ड रो की शुरुआत 3 से, फोर्थ रो, मतलब हर एक रो डिफरेंट वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर कॉलम में देखें तो कॉलम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कॉलम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस बार हमको कॉलम वाले लूप में इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीमेंट किस में होगा, कॉलम वाले लूप की बॉडी से बाहर, यानी रो वाले लूप के बॉडी के अंदर। ये चीज ऐसे नहीं समझ में आएगा, लूप कोड लिखते चलते हैं, बताते चलते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज हमने आपको जो बताया था उसके अकॉर्डिंग वो ये बताया था कि जब जब हर एक रो की शुरुआत नई वैल्यू से हो, डिफरेंट वैल्यू से हो, उस केस में हम वेरिएबल को वैल्यू यहीं पे दे देंगे स्टार्टिंग। ठीक है, अब सबसे पहला काम है रो वाला लूप। सबसे पहले हम किस लूप को लेते हैं, रो के लूप को। रो वाला लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स। क्यों, क्योंकि पैटर्न के अंदर कुल कितने रोज हैं, 5 रोज। तो इसीलिए हमने क्या किया, आर की वैल्यू कहाँ स्टार्ट कर दिया, 1 से, लेस आर इक्वल टू 5, और क्या हो जाएगा, आर प्लस हो गया। आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 5। ध्यान से देख सकते हैं, वैसे प्रोग्राम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर CLR CR, फिर फॉर लूप पे आएगा। तो सबसे पहले आर की वैल्यू सेट कर देते किससे, 1 से, फिर यहाँ पे आएगा, कंडीशन को टेस्ट करेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू। अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाला लूप चलाएंगे। ठीक है, कॉलम वाला लूप चलाएंगे। यहाँ पे कॉलम वाले लूप की शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट रो में कितने कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, सिर्फ एक कॉलम। तो यही कारण है। अच्छा, फर्स्ट रो का मतलब मैंने ये आपसे कहा कि फर्स्ट रो में कितने कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर रही है, एक कॉलम। सेकेंड रो में 2 कॉलम। थर्ड रो में कितने कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर रही है, 3 कॉलम्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा, फर्स्ट रो को कौन इंडिकेट करेगा, जब आर की वैल्यू 1 होगी। आर की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो। तो जब आर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सी भी तो 1 से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अगर फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट करता तो हम इसको 5 से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रही है, एक ही कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रही है, इसलिए हम इसको भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। कहाँ तक जाएंगे, आर तक जाएंगे, सी लेस आर इक्वल टू आर। तो अच्छा देखिए, आर तक कॉलम वाला लूप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा देखिए, सी लेस आर इक्वल टू आर का मतलब ये हो गया कि कॉलम वाला लूप कितनी बार चलेगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आर की वैल्यू के ऊपर। ध्यान से देखें, पहली बार जब आर की वैल्यू 1 होगी तो ये कॉलम वाला लूप सिर्फ एक बार चलेगा, लेकिन अगली बार जब आर की वैल्यू 2 होगी तो 1 से लेकर 2 टाइम चलेगा। और आर की वैल्यू 2 होने का मतलब हो गया सेकेंड रो, आर की वैल्यू
2 होने का मतलब सेकंड रो, और सेकंड रो में कितने कॉलम की वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब जब r की वैल्यू 2 होगी तो कॉलम वाला लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार। जितनी बार कॉलम वाला लूप चलेगा उतनी बार वैल्यू प्रिंट होगी, या हम यूं कहें कि जितनी बार कॉलम वाला लूप चलेगा उतनी ही वैल्यू प्रिंट होनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, C++। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे चूंकि हमको कॉलम टू कॉलम इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, जैसे देखिए सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में भी 2 है, सेकंड कॉलम में भी 2 है, मतलब कॉलम टू कॉलम कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस बार हमको कॉलम वाले लूप में इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस प्रिंट करना है। जब बस प्रिंट करना है तो इसलिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड डी, एक बार थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा और किसको प्रिंट करा दीजिएगा, एक, किसको प्रिंट करा दीजिएगा, एक को। तो आप बताइए, आर की वैल्यू 1 थी, 1 पे कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ आएगा, सी की वैल्यू 1 ले लेगा और आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा 1 का ए का मान, ए का मान कितना है, 1 शुरुआत में लिया गया। अब देखिए इस फॉर के लिए सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, अभी तो हमने एक ही लाइन लिखा है ना, इसी लाइन की जरूरत है, इंक्रीमेंट नहीं करना है। अगर इंक्रीमेंट करना होता तो प्रिंटफ लिखते, प्लस प्लस ए लिखते, कर्ली ब्रेस लिख देते, सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करना है। तो इसी को एग्जीक्यूट करके ये, क्योंकि कर्ली ब्रेस नहीं होगा तो इसी प्रिंटफ को अपनी बॉडी समझेगा और इसी को एग्जीक्यूट होके फिर सी पे चला जाएगा। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। सी की वैल्यू 2 होने का मतलब अब ये कंडीशन होगी फॉल्स। अब हमको क्या चाहिए, न्यू लाइन चाहिए। न्यू लाइन के लिए, अच्छा आपका कर्सर अभी यहाँ पे है, अब कर्सर कहाँ लाना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्सर लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटफ स्लैश, प्रिंटफ क्या कर देंगे, स्लैश है। अच्छा देखिए, जब कंडीशन ट्रू होगी तो बस इसी को एग्जीक्यूट करेगा, इसी को एग्जीक्यूट करके वापस जाता जाएगा। जब फॉल्स होगा तो इसको छोड़ेगा, इस स्टेटमेंट को छोड़ के अगली वाली लाइन पे। अब क्या करना है, अब अगले रो में आ गए ना, और अगले रो में ए की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए। 1 से 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस प्लस ए, इसको एग्जीक्यूट किया फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ए की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2। अब इसको करते हैं बंद, इसको, इस फॉर लूप की बॉडी में। अब इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कहाँ जाएगा, आर पे, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 2 लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी, ट्रू होगी, फिर से यहाँ पे आएगा, सी का मान कितना ले लेगा, 1, और आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 के कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा किसका मान, ए का मान, जो कि कितना है। अब देखिए इसको एग्जीक्यूट किया, अब यहीं से टर्न होकर फिर सी पे चला जाएगा, इस पे नहीं आएगा अभी, इस पे कब आएगा, जब कंडीशन होगी फॉल्स। क्योंकि हमने कर्ली ब्रेस नहीं लगाया है तो इसी लाइन को एग्जीक्यूट करके इसी लाइन को फिर से वापस सी पे जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इस बार ध्यान दीजिए, हम इंक्रीमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब कॉलम वाला लूप पूरा चल जा रहा है, जब कॉलम हमारा, कॉलम वाला लूप पूरा चल जा रहा है, मतलब एक रो जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि कॉलम टू कॉलम कोई चेंज नहीं हो रहा है। पहला जब 2 पे जाएगा, 2 पे भी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, क्या ए की वैल्यू में कोई चेंज हुआ है, ए की वैल्यू अभी भी 2 ही है, 2 को प्रिंट कर देगा। फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 3, 3 पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, फॉल्स होगी तो कहाँ जाएगा, अगली लाइन। प्रिंटफ क्या करेगा, न्यू लाइन इंसर्ट करेगा, न्यू लाइन का मतलब हो गया कर्सर यहाँ पे आ गया ना। अब फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, अब देखिए ए की वैल्यू कब बढ़ रही है, जब एक रो कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद, ठीक है। अब ए की वैल्यू बढ़ाएगा तो ए की वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, फिर वापस जाएगा आर पे, आर पे कितना हो गया, 3, 3 लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, फिर से सी पे आएगा 1, और ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, फिर प्रिंट करेगा ए का मान, कितना प्रिंट करेगा, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 2, 2 पे भी कंडीशन ट्रू होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, यानी प्रिंट करेगा, कितना प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कब किए हैं, जब रो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। फिर एक सी की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 3, 3 पे भी ट्रू है तो फिर प्रिंट करेगा, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 4, 4 होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, न्यू लाइन इंसर्ट करेगा। हाँ आप चाहो तो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों लाइनों पे चेंजेस क्या कर सकते हो, या तो आप चाहो तो प्लस प्लस को ऊपर रख सकते हो या और इस लाइन को नीचे, बस इतना ही परिवर्तन कर सकते हो।
इन दोनों लाइनों में अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस कर सकते हो। प्लस प्लस को ऊपर लिख दीजिए, प्रिंटफ को नीचे लिख दीजिए, न्यू लाइन वाला, आपके प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप ये चेंजेस कर सकते हो, बाकी आप कहीं पे कोई चेंज करेंगे तो आपका पैटर्न प्रभावित हो जाएगा। ए की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 4 हो गया ना। फिर से आर पे जाएगा। अच्छा, आर की वैल्यू 4 होने का मतलब फोर्थ रो, और किस रो पे आप पहुंच गए? फोर्थ। समझ में आई बात? फिर देखो सी की वैल्यू 1 और ये 4, तो 1 से लेके 4 तक जाएगा। अब ये चीज समझ में आ जाएगा ना, यानी जब सी की वैल्यू 1 होगी तब कॉलम नंबर 1 को प्रिंट करेगा, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा तो कॉलम नंबर 2 को प्रिंट करेगा, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा 3 हो जाएगा, 3 का मतलब कॉलम नंबर 3 को प्रिंट करेगा, फिर सी को बढ़ाएगा तो मतलब 4, कॉलम नंबर 4। फिर जैसे इसकी वैल्यू 5 होगी कंडीशन होगी फॉल्स होगी, फिर न्यू लाइन, फिर ए की वैल्यू 5, फिर जाएगा आर की वैल्यू 5 करेगा, 5 पे फिर कंडीशन 2 होगी, सी का मान 1 करेगा, आर की वैल्यू कितनी होगी 5, अभी 1 से लेके 5 टाइम तक चलेगा, क्या प्रिंट करेगा 5 5 5 5, फिर न्यू लाइन करेगा, कर्सर यहाँ लाएगा, ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 6, सी आर की वैल्यू बढ़ाएगा 6 होगा, जैसे 6 करेंगे कंडीशन होगी फॉल्स, बॉडी से बाहर, तब तक हमारा पैटर्न प्रिंट हो चुका होगा। समझ में आ गया ना? अच्छा देखिए, इस टाइप इसी पे आधारित कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये तो हो गया आपका, ऐसे ही मैं कुछ और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे लिखा हो ए बी बी सी 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 डी डी डी, ये भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हो जाएगा ना। फिर अगर हम क्वेश्चन दे दें स्मॉल ए बी बी सी सी, ये भी हो जाएगा। फिर हम कुछ और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जैसे 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2, इन सारे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो पूरी तरीके से इसी पे आधारित क्वेश्चन है। थोड़े थोड़े आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, आप आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा।